की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस टाइप की एक 3D वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, जो मतलब प्रॉपर एक 3D वेबसाइट्स होती हैं, जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन वेबसाइट्स होती हैं। कैसे इस तरीके की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, उन क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो बहुत ईजिली, मतलब लिटरली $100, $200, 300, 500 इतने डॉलर्स तक आप इन सब वेबसाइट को सेल कर सकते हो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में बहुत ज़्यादा ही आपको मज़ा आने वाला है। बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट बिगिन। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी खोल लिया है। चैट जीपीटी में प्रोडक्ट की फ़ोटो डाल दूंगा, मतलब जिस प्रोडक्ट की फ़ोटो को हम यूज़ करने वाले हैं, एंड इस प्रॉम्प्ट को डाल के सिंपली इसको रन कर दूंगा। एंड रन करने के बाद चैट जीपीटी मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे देगा। अब सिंपली जो चैट जीपीटी ने मुझे प्रॉम्प्ट दिया है, मैं उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। एंड कॉपी करने के बाद फ्लो के अंदर जाके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और न्यू प्रोजेक्ट में इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूँगा। एंड प्रोडक्ट को पेस्ट करने के बाद साथ ही साथ में प्रोडक्ट की इमेज को भी अपलोड कर दूँगा, ताकि जो फ्लो है वो ईजिली समझ सके। अब उस सिंपली इन दोनों को डालने के बाद मैं सीधा सीधा प्रॉम्प्ट को रन कर दूँगा। तो अब इसने सारी की सारी इमेजेस को प्रॉपरली जनरेट कर दिया है। आप सारी की सारी इमेजेस को देख सकते हो, अगर कोई ठीक नहीं लगती तो दोबारा जनरेट कर सकते हो, बट मुझे ये ठीक लग रही है तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूँगा। एंड डाउनलोड करने के बाद अब सिंपली मैं इसको अपने पास अपने डिवाइस में रख लूँगा। अब मैं आ जाऊँगा चैट जीपीटी पे, एंड चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं उसी सेम इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। एंड अपलोड करने के बाद एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सिंपली ऐड ऑन करके मैं रन कर दूँगा। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, दोनों की दोनों प्रॉम्प्ट, जो स्टार्टिंग में थी और ये वाली जो प्रॉम्प्ट थी। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को डाल देता हूँ एंड प्रॉम्प्ट को डालने के बाद इसको रन कर देता हूँ। चैट जीपीटी जो मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट देगा, अब मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा फ्लो में, एंड फ्लो में मैं वही प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दूँगा एंड साथ ही साथ वो डिटेल प्रॉम्प्ट डाल के इस प्रॉम्प्ट को रन कर दूँगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमारी सारी की सारी इमेजेस जनरेट हो गई हैं। तो मेरे को ये इमेज ठीक लग रही है तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। बाकी अगर आपको ये ठीक नहीं लगती तो आप और दूसरी भी जनरेट कर सकते हो। तो सिंपली मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को डाल के चैट जीपीटी में रन कर दूंगा एंड चैट जीपीटी मुझे फिर एक डिटेल प्रॉम्प्ट को ड्राफ्ट करके दे देगा। अब चैट जीपीटी ने जो मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट करके दी है, अब मैं सिंपली उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा एंड जो हमने स्टार्टिंग में जेमिनाई से फर्स्ट इमेज को जनरेट किया था, वो इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। एंड अपलोड करने के बाद सिंपली अब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन कर दूँगा। अब फ्लो ने हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली इमेजेस दे दी हैं, इसने मल्टीपल इमेजेस दी है, पर मुझे ये वाली इमेज ठीक लग रही है तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगा। एंड आपको अब वीडियो जनरेट करनी है, डिटेल प्रॉम्प्ट डालनी है वीडियो के लिए, और वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करके 2 वीडियोस को जनरेट कर लेना है। मेरे पास अभी फ्री एक्सेस है तो मैं 2 जनरेट कर रहा हूँ। अब आपको सिंपली एंड फ्रेम के अंदर जो भी आपको इमेज ठीक लगी है वो वाली इमेज को आपको अपलोड कर देना है, कि जो भी आपको इमेज ठीक लग रही है। एंड स्टार्ट फ्रेम के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में इमेज जनरेट करी थी वो वाली इमेज को आपको अपलोड कर देना बेसिकली। और इन दोनों को अपलोड करने के बाद सिंपली आपको इस प्रॉम्प्ट को रन कर देना है एंड हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पे दोनों की दोनों वीडियो जनरेट हो गई है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली वीडियो को देख लेता हूँ किस टाइप की जनरेट हुई है। एंड अब एक बार सेकंड वाली वीडियो को भी देख लेता हूँ कि मतलब कैसी ये लग रही है। तो मुझे जैसे ना फर्स्ट वाली वीडियो काफ़ी बेटर लग रही है, तो मैं फर्स्ट वाली वीडियो को मतलब कंसिडर कर लूँगा एंड डाउनलोड कर लूँगा। अगर आपको ये वाली ठीक नहीं लगती तो आप रीजनरेट भी कर सकते हो, बट मुझे ये ठीक लग रही है तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। अब सिंपली आपको क्रोम पे सर्च करना है MP4 to PNG, और सेकंड वाले लिंक को ओपन कर लेना है MC कन्वर्टर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को अपलोड कर देना, जो भी आप डाउनलोड करोगे। यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी एंड ये उसमें से PNGs कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा हर फ्रेम की। यहाँ पे इन्हें सारी की सारी जनरेट कर दी है तो मैं इस जिप को डाउनलोड कर लूँगा। जब बेसिकली हमारी सारी की सारी जिप डाउनलोड हो जाएगी तो आपको जिप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। अब सिंपली आपको क्रोम पे सर्च करना है फायरक्रॉल एंड फर्स्ट वाली वेबसाइट के लिंक को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी रेफरेंस वेबसाइट डाल देनी है, मतलब जिस भी वेबसाइट से आप मतलब इंस्पायर होकर अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आईफोन की वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आईफोन की वेबसाइट को सर्च कर लूँगा। एंड सर्च करने के बाद यहाँ पे उनकी वेबसाइट का लिंक मैं अपलोड करने वाला हूँ। अब सिंपली इसने पूरी की पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर लिया है। एनालाइज करने के बाद मुझे जेसॉन दे दिया है, तो मैं सिंपली जेसॉन को डाउनलोड कर लूँगा। अब सिंपली यहाँ पे मैंने लवेबल ओपन कर लिया है एंड लवेबल के अंदर आपको ये डिटेल प्रॉम्प्ट को डाल देना है। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लेना, बट ओवरऑल मैं ये डिटेल प्रॉम्प्ट आपको देने वाला ही हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब सिंपली इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद आपको यहाँ पे जेसॉन को ऐड ऑन कर लेना है, जो जेसॉन हमने वहाँ से डाउनलोड किया था। तो उस जेसॉन को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ।
एंड उस जेसन को अपलोड करने के बाद सिंपली हमने जो जिप फाइल बनाई थी, जो हमने PNGs बनाई थी, वो जिप फाइल को भी आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। हमारी जेसन अपलोड हो चुकी है एंड जो हमारी जिप फाइल है वो भी थोड़ा टाइम लेगी। तो अपलोड होने के बाद सिंपली आपको रन कर देना है इस प्रॉम्प्ट को। तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब पता नहीं ये क्या ग्लिच है या क्या है, जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तब तो ओवरऑल ठीक दिख रहा था, बट लेकिन जब एडिटिंग में लेके आया तो वो ग्लिच टाइप दिख रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग बहुत लेट हो रही थी वीडियो की। तो बट अगर आप नॉर्मली अपने सिस्टम पे डिफ़ॉल्ट देखोगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट लेटर ऑन मैंने इसको ठीक कर लिया था, मतलब बाद में, बट अभी के लिए ये इशू आ रहा था। तो अब जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने इसको इनरोल वगैरह किया, चेक वगैरह किया, तो बेटर परफॉर्म कर रही थी सारी की सारी चीज़ें। बट इसमें मुझे फ़ॉन्ट इसका ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सिंपली प्रॉम्प्ट को, मतलब सिंपली फ़ॉन्ट को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए बोला एंड फ़ॉन्ट को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए इसको मैंने बेसिकली बोला। तो उसके बाद इसने सिंपली फ़ॉन्ट को ठीक कर दिया था एंड मेरी कंप्लीट ओवरऑल वेबसाइट पूरी की पूरी रेडी हो गई थी। तो मैं एक बार आपको लाइव वेबसाइट शोकेस कर देता हूँ किस टाइप की ये दिख रही है। मतलब जैसे हम अगर ऊपर भी कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो प्रॉपर ये वर्किंग वेबसाइट है, वर्किंग कंडीशन में वेबसाइट है। तो मैंने सिंपली जैसे इसको ऊपर किया तो बेसिकली इस तरीके से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारी की सारी वर्क कर रही थी। एंड लेटर ऑन जब मैं ऊपर भी जा रहा था तो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही थी जिस सिस्टम में मैं बोल रहा था। तो आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब मैंने तो सिंगल पेज की ही बनाई, बट लेकिन आप और मॉडिफाई कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। बाकी अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उससे बेसिकली मोटिवेशन आती है। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।